णम्यूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, श्रावकों की दृष्टि से भी और मुनियों की दृष्टि से भी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ये ऐसा ग्रंथ है जो श्रावक और मुनि दोनों के लिए समान रूप से अपने विषय को प्रस्तुत करता है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 6 और 7। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं और अलग अलग प्रकार से सम्यक दृष्टि की विशेषताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। निय निय शुद्धपणुरतो शुद्धपणुरतो आधा प पूरा पा आधा ता पूरा ता शुद्धपणुरतो बहिरप्पावत्थ बहिरप्पावत्थ वज्जिओ बहिरप्पावत्थ वज्जिओ णाणी णाणी जिण मुनि धम्मम जिण मुनि धम्मम मर्णै मर्णै आधाणा पुराणा मर्णै गय दुःखो होई सद्दिट्ठी सद्दिट्ठी आधादा पुरदा आधट्टा पुरठा सद्दिट्ठी नियशुद्धपणुरतो नियशुद्धपणुरतो बहिरप्पावत्थ वज्जिओ णाणी बहिरप्पावत्थ वज्जिओ णाणी जिणमुनि धम्मं मर्णै जिणमुनि धम्मं मर्णै गय दुःखो होई सद्दिट्ठी गय दुःखो होई सद्दिट्ठी। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। एक एक शब्द इसका आपको क्लियर हो रहा होगा। नीचे लिखा हुआ है सद्दिट्ठी सद्दिट्ठी सद सत दिट्ठी दृष्टि सत दृष्टि सत यानी सम्यक सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि। निय शुद्धपणुरतो निय निय निज शुद्ध अप संधि विच्छेद देख लीजिए। शुद्धप शुद्धप का शुद्ध प्लस अप दोनों में शुद्ध द में छोटा आ अप का छोटा आ दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है और प्राकृत भाषा में ये नियम है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है। ये नियम मैंने आपको कई बार बताया है, हमेशा बताता रहता हूं, आपको तो याद हो गया होगा। तो इसलिए वो वापस बड़ा आ वापस छोटा हो गया। शुद्धप अणुरत्तो शुद्धप यहां भी प में छोटा आ अणुरत्तो का अ छोटा आ प्लस छोटा आ पहले वाले छोटे आ का लोप हो गया और पीछे वाला आ रह गया। शुद्धपणुरत्तो निय शुद्धपणुरत्तो। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है और बता कौन रहा है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी।
ये ग्रंथ जब से पढ़ना शुरू किया है तब से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रति श्रद्धा और बढ़ती जा रही है। जब पंचास्तिकाय और 12 संपिका पढ़ रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी एकदम हाई लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर जैन दर्शन को प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ रयण सार पढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी सिर्फ दर्शन की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो आचरण चरणान योग की बात भी कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और वो भी बड़ी गंभीर है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। निय शुद्धप्प अनुरक्तो, निय निज, सम्यक दृष्टि कैसा होता है? निय निज, शुद्धप्प शुद्ध अप, शुद्ध अप यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा, निज शुद्धात्मा के प्रति अनुरक्तो, अनुरक्त, निज शुद्धात्मा के प्रति अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी युवती के प्रति आसक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, दिन रात उसे उस युवती के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है, वैसा ही निय शुद्धपणुरत्व, निज शुद्धात्मा के लिए जो अनुरक्त है, निज शुद्धात्मा, निज यानी अपनी, अपनी शुद्धात्मा के प्रति जिसके अंदर प्रगाढ़ प्रेम है, निज शुद्धात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, निज शुद्धात्मा के अलावा उसके दिमाग में कुछ और रहता ही नहीं है, अनुरक्त है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्धात्मा की धुन में लगा रहता है। अनुरक्त शब्द का यहाँ प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक ऊपर वाली लिमिट और मैं आपको बताता हूं। सम्यक दृष्टि जीव है, निज शुद्धात्मा में अनुरक्त है, निज शुद्धात्मा के प्रति प्रयास कर रहा है, लेकिन निज शुद्धात्मा में डूबा नहीं है। ये भी समझिए, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं। एक एक शब्द पर कितना जबरदस्त कमांड है। जिस शब्द का प्रयोग किया, अनुरक्त शब्द का प्रयोग किया है, निज शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कराया। सम्यक दृष्टि को निज शुद्धात्मा का अनुभवी नहीं लिखा, अनुरक्त लिखा है। निज शुद्धात्मा में डूबा हुआ नहीं लिखा, अनुरक्त लिखा हुआ है। अनुरक्त तो वह होता है जिसे प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी अनुरक्त हो सकते हैं। वैसे ही शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं हुई, शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हुई, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हुआ, फिर भी उस शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए वह सम्यक दृष्टि अनुरक्त है। यह यहाँ पर इस गाथा, इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है। आगे बहिरप्पावत्थ वज्जियो, यहां भी संधि विच्छेद देखिए। बहिर रा में छोटा आ, अप छोटा आ, दोनों छोटा आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा पूरा पा संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्ण दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया, बहिरप्प। फिर अवत्था, बहिरप्प में भी पा में छोटा आ, अवत्थ छोटा आ, दोनों आ मिलकर दोनों दीर्घ हो गए, बड़ा आ हो गया, तो बहिरप्पावत्थ वज्जियो वर्जित, बहिरात्म अवस्था से वज्जियो वर्जित। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? बहिरात्म अवस्था से वर्जित रहित होता है, बहिरात्मा नहीं होता है, अपनी शुद्धात्मा में अनुरक्त रहता है। लेकिन नीचे की निमित्त क्या है? वो सम्यक दृष्टि जीव बहिरात्मा नहीं होता, बहिरात्म अवस्था से वज्य वर्जित रहित, बहिरात्म पने से वर्जित रहित होता है। बहिरात्मा मतलब
जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है। जो आत्मा को ही शरीर, शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर ही मैं हूं, ऐसा जो मानता है वो बहिरात्मा। तो सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि बहिरात्म पने से वर्जित रहित होता है। और क्या है? राणी, ज्ञानी, ज्ञानी होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है। इस दृष्टि से राणी, ज्ञानी, तीन विशेषण हो गए। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिण मुनि धम्मम मरणई, जिण मुनि धम्मम मरणई, मरणई मानता है, मानता है, श्रद्धान करता है। किस पर श्रद्धान करता है? जिण मुनि धम्मम, धम्मम धर्म पर। कैसा है वो धर्म? जिनेंद्र भगवान से संबंधित मुनियों के धर्म को मानता है। जिनेंद्र भगवान से संबंधित मुनि धर्म को मानता है। हमारे कुछ मित्र सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हैं जो मुनि धर्म को मानना बंद कर देते हैं। बड़ी विडंबना है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मुनि धर्म को मानता है। अब ये रैणसार अभी तो लिखा नहीं गया है, आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया और पहले लिखा गया। उस समय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया कि अगर सम्यक दृष्टि है तो वो मुनि धर्म को मानता है, मुनि धर्म को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं करता है कि निज शुद्धात्मा में तो डूबने का प्रयास कर रहा है और मुनि धर्म को नकारता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। त्रयण सार की ये गाथाएं, इसीलिए तो मुझे जब से पढ़ना चालू किया एक एक शब्द कितना सटीक नजर आने लगा। जिन मुनि धम्मम मरणई, जिनेंद्र भगवान से संबंधित मुनि धर्म को मरणई मानता है। ऐसा सत्तिट्ठी सम्यक दृष्टि होई होता है। गए दुखो, गए दुखो, दुख जिसका गए गत बीत गया है, जिसका दुख बीत गया है, जिसका दुख समाप्त हो गया है, ऐसा सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि होई होता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि जीव ऊपर वाले विशेषणों से सहित होता है। और गए दुखो, दुख जिसका गत समाप्त हो गया है, बीत गया है, ऐसा सद्दिट्ठी हुई होता है। हुई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मरणई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बहुत सरल गाथा है। मुझे लगता है आपको इसका एक एक शब्द समझ में आ गया। जो शब्द आपको कठिन लग रहा है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मय, मय, मूढ़, मूढ़, मणायदणम, मणायदणम, मय मूढ़ मणायदणम, ये पूरा एक शब्द है। मय मूढ़ मणायदणम, संकाई वसण भय मय्यारम, संकाई वसण भय मय्यारम, जेसिम, जेसिम, चौदालेदे, चौदालेदे, न संति ते होन्ति सद्दिट्ठी, सद्दिट्ठी। मय मूढ़मणायतनम्, मय मूढ़मणायतनम्, संकायी वसण भय मय्यारम्, संकायी वसण भय मय्यारम्, जेसिम चौदालेदे, जेसिम चौदालेदे, न संति ते होन्ति सद्दिट्ठी, न संति ते होन्ति सद्दिट्ठी। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। थोड़ी सी संधियां आपको समझनी पड़ेंगी। ते होन्ति सद्दिट्ठी, नीचे वाली लाइन, ते यानी वे, होन्ति होते हैं, सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि,
वे सम्यक दृष्टि होते हैं। कौन सम्यक दृष्टि होते हैं? जेसिम न संति, जेसिम यानी जिनके, जेसिम जिनके, न संति, न यानी नहीं, संति यानी होते हैं, जिनके नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? आपको एक एक शब्द दिख रहा है। जेसिम जिनके, न नहीं, संति होते हैं, जिनके नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? चौदालेदे, चौदालेदे, संधि विच्छेद करें, चौदाल, चौदाल, ल में छोटा अ, एदे, ए, अ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। चौदालेदे, चौदाल, चौदाल यानी 44, 44, 44। एदे, एदे यानी ये। जेसिम जिनके, एदे ये, चौदाल 44, 44, न संति, न यानी नहीं, संति होते हैं, नहीं होते हैं, जिनके ये 44 नहीं होते हैं, ते वे सदृष्टि होंती, वे सदृष्टि, वे सम्यक दृष्टि होंती होते हैं। जिनके ये 44 नहीं होते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं। अब आप अपनी कॉपी में 44 कौन सी चीजें बताई जा रही हैं वो लिखिए, एक एक नाम लिखिएगा और विचार कीजिएगा कि इन 44 में से हमारे पास पूरे नहीं है या एक आध दो हैं, इस पर भी विचार कीजिएगा। कौन से हैं वो 44? चौदाल, चौदाल शब्द जो है इसका अर्थ हुआ 44, 44, चौ यानी 4, दाल मतलब हुआ 40, 44, 44। जिसके ये 44 नहीं होते हैं वह सम्यक दृष्टि होता है। अब ऊपर की दो लाइनें ध्यान से देखिए, यहां संख्या भी 44 हमें पूरी करनी है। सबसे पहले मय, मूढ़म, अणायदणम, मय मूढ़म, इसमें आधा मां, अणायदणम का आ, दोनों मिलकर मां में आ की मात्रा बन गई। मय मूढ़म अणायदणम, मय, मय का अर्थ है मद, मद, 8 प्रकार के मद होते हैं। ये 44 की गिनती आपके सामने आ रही है, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। मय, मद, 8 मद। इसके बाद है मूढ़म, मूढ़ता, मूढ़ता, मूर्खता भी इसे हम कह सकते हैं। 3 प्रकार की मूढ़ता, मूर्खता होती है। अनायदनम, अनायतन, 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 6 प्रकार का अनायतन होता है। मय, मद, 8 प्रकार का मद, 3 प्रकार की मूढ़ता, 6 प्रकार का अनायतन, 6 अनायतन। संकाई, संधि विच्छेद कर लीजिए, संका प्लस आई, दोनों जगह बड़ा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, संका आई, संका आदि। शंका आदि दोष, शंका आदि 8 दोष। इसके बाद वसण, वसण, व्यसन, 7 व्यसन, 7 व्यसन। फिर भयम अय्यारम, इसका भी संधि विच्छेद करें, भयम आधा म, अय्यारम अ, आधा म और आ मिलकर मा में आ की मात्रा हो गई, भयम भय, 7 प्रकार के भय। और अय्यारम अतिचार, अय्यारम अतिचार, अतिचार 5, 5 अतिचार। ये टोटल हो गए 44। ये 44 एदे चौदाल, ये 44 जेसिम जिनके न संति नहीं होते हैं, ते सदृष्टि होंती, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर से देखिए 44 की गिनती पूरी कीजिए। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, शंका आदि 8 दोष, 7 व्यसन, 7 भय और 5 अतिचार। ये मिलाकर टोटल 44 दोष हैं जो सम्यक दृष्टि में नहीं पाए जाते हैं। इनके नाम अब आपको स्क्रीन पे एक एक के दिखाई दे रहे हैं। मद, 8 प्रकार के मद होते हैं।
मद का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। मद का मतलब होता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, दूसरे को तुच्छ मानना। ज्ञान के क्षेत्र में मेरा ज्ञान बहुत उत्कृष्ट है, बाकी तो सब अज्ञानी हैं। सुंदरता, मैं बहुत सुंदर हूं, बाकी तो सब बदसूरत हैं। मैं बहुत बलवान हूं, बाकी तो सब कमजोर हैं। मैं बहुत धनवान हूं, इत्यादि। ये 8 प्रकार का मद है जो कि सम्यक दृष्टि में नहीं होता है। इसके बाद मूढ़ता, 3 प्रकार की मूढ़ता, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, धर्म मूर्ता। धर्म के विषय में गलत मान्यता, देव के विषय में गलत मान्यता, गुरुओं के विषय में गलत मान्यता। हम कई बार ऐसी लोक प्रचलित मान्यताएं होती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, फिर भी धर्म मान के वो कार्य करते हैं। गंगा नदी में नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ये कहलाती है लोक मूर्ता। अब कहीं गंगा नदी में नहाओ चाहे कहीं भी नहाओ, नहाने से अगर कर्म धुल रहे होते तो जो मछली गंगा नदी में हमेशा रहती है उसके कर्म क्यों नहीं धुलते? उसको तो सीधे मोक्ष चले जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी ही गलत मान्यताएं देव के प्रति, गुरु के प्रति और लौकिक क्षेत्र में, वो कहलाती है मूढ़ता। 6 प्रकार के अनायतन। 6 प्रकार के अनायतन। अनायतन, आयतन का अर्थ होता है घर, स्थान। अनायतन का मतलब ऐसी जगह जो कि स्थान नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र या धर्म और सच्चे गुरु, ये 3 आयतन कहलाते हैं। और इनके भक्त, सच्चे देव के भक्त, सच्चे गुरु के भक्त और सच्चे धर्म के भक्त, ये 6 आयतन कहलाते हैं। और इनसे विपरीत 6 अनायतन हैं। अगर हम कुदेवों के पास जाएंगे, कुगुरु के पास जाएंगे, कुधर्म के पास जाएंगे या इन तीनों के सेवकों के पास जाएंगे, भक्तों के पास जाएंगे, तो हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे ऐसी संभावना बहुत कम है। इसलिए 6 अनायतन से दूर रहना चाहिए। शंका आदि 8 दोष। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनसे विपरीत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा इत्यादि ये 8 दोष माने गए हैं। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसमें शंका करना इत्यादि, ये सब जब आप रत्नगण शावकाचार पढ़ेंगे या कोई अन्य ग्रंथ जो कि शावकों से संबंधित है वो पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या होगी। यहाँ इसका अवसर नहीं है, नहीं तो एक एक मद, एक एक भय, इन सबको समझाने में बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए नामोल्लेख तो यहाँ कर दिया गया है, लेकिन व्याख्या आप वहाँ अन्य ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। इसके बाद व्यसन, 7 व्यसन। 7 व्यसन, व्यसन का मतलब है खोटी आदतें, बुरी आदतें, ऐसी आदत जो एक बार पड़ गई, जिसे हम लत कहते हैं, तो उसे छोड़ना मुश्किल है। किसी चोरी करना अलग बात है और चोरी की आदत होना अलग बात है। कोई गलती से कभी कभार चोरी करता है और किसी को चोरी करने की आदत ही है, किसी के भी घर गए, कुछ भी उठाया, रख लिया, ले आए, तो चोरी व्यसन। व्यसन का मतलब है आदत, लगातार उस आदत में, अब उससे उठना, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बुरी आदत, इसको व्यसन कहते हैं। ये 7 प्रकार का है, जुआ, चोरी इत्यादि। और भय, 7 प्रकार का भय जिसकी चर्चा हमने कल की थी। भय का मतलब डर, लेकिन वो डर कैसा है? चौथे गुण स्थान के योग्य है। हल्का फुल्का डर सम्यक दृष्टि को रहता है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो प्रयास भी करता है, सावधानी भी रखता है। लेकिन इहलोक भय, परलोक भय, ये वाले जो 7 भय हैं, ये यथा योग्य इनमें नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से निर्भय होता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यथा योग्य इन भयों से रहित सम्यक दृष्टि होता है। और इसके बाद है अतिचार। 5 अतिचार हैं जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। अतिचार का मतलब है ऐसे दोष जो कभी कभी लग जाते हैं
और जिससे सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। फिर इन दोषों के, इन अतिचारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से ये 44 हैं, इन 44 से रहित सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कहना चाह रहे हैं। समय काफी हो गया, आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। आपकी शंकाएं, जिज्ञासाएं भी YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में आती हैं या व्हाट्सएप पर आप व्यक्तिगत भी भेजते हैं। इस प्रकार से यह स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने प्रेरित किया है, श्रावकों को प्रेरित किया है, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी यह ग्रंथ पूरा पढ़ना है। सैकड़ों की संख्या में नियम भी लिए जा रहे हैं। अनेक अलग अलग प्रकार के नियम बहुमान पूर्वक आप सभी ने लिए हैं। इस दृष्टि से मैं बहुत प्रसन्नता और आनंद के साथ यह अनुभव कर रहा हूं कि यह परिश्रम रैण सार के स्वाध्याय का अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पुण्यार्चकों को भी धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की जय।